अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ आप सभी का जो BLI 222 का जो आपका एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो ये पार्ट 1 है, BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 और BLIS कोर्स के लिए ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 2 रहेगा जिसमें आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। अभी फ़िलहाल पार्ट 1 में लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन द नीड फॉर लिटरेचर सर्च। जो लिटरेचर सर्च होती है, आपने पढ़ा होगा लिटरेचर सर्च के बारे में, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ मैनुअल लिटरेचर सर्च। और जो मैनुअल लिटरेचर सर्च होता है उसमें कौन कौन से स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। लिटरेचर सर्च आपको पता है, कोई भी लिटरेचर अगर आपको यूज़र को चाहिए तो जो सर्च होता है लिटरेचर का, जैसे इन टर्म्स ऑफ ऑथर्स नेम, इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ ऑथर्स नेम हो गया, पब्लिकेशन हो गया, या सब्जेक्ट आइडेंटिटी के थ्रू, या फिर और भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो है उसके थ्रू जो है वहाँ पे कोई एडेड जो ऑथर है उसके थ्रू। तो इससे जो है सब्जेक्ट से भी थ्रू लिटरेचर सर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ NGO एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, NGO आपको पता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसका यहाँ पे रोल बोल रहा है कि कैसे इसका रोल है एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होते हैं जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं, नोवल इंफॉर्मेशन, जैसे किसी ने बुक लिखा, जिसने बुक लिखा इन द सेंस कि उसने खुद का अपना क्रिएशन बनाया है, वो नहीं कि किसी के बायोपिक लिखा, तो वो तो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होता है। तो किसी ने कोई भी चीज़ नोबल क्रिएट किया है तो वो क्या होता है, वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में आता है। और वही चीज़ अगर दो तीन जगह से लेके किया जाए तो सेकेंडरी आता है, और टर्जरी आता है, वो बहुत सारी जगह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक जब यहाँ पे कलेक्शन बनाते हैं उसको टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो वही बोल रहा है कि NGO जो होता है वो किस तरीके से प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह रोल प्ले करता है। तो आपको पता है NGO का काम क्या होता है, वो यहाँ पे आपको सारा मेंशन करना है और इसका रोल भी बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम। तो किसी भी यहाँ पे लाइब्रेरी हो या कोई भी चीज़ हो, तो यूज़र एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज़ एक यूज़र, अगर उसको पता नहीं होगा कि किस तरीके से उसको बिहेव करना है, किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, तब तक वो चीज़ें जो है कोई मायने नहीं रखती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लाइब्रेरी की ही बात करें, तो कभी भी आप देखना कि कोई अच्छी लाइब्रेरी होती है, तो या फिर अच्छे कॉलेजेस की लाइब्रेरी होती है, तो जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है तो उस लाइब्रेरी का जो भी हेड, मैनेजमेंट का हेड होता है, लाइब्रेरियन, हेड ऑफ लाइब्रेरियन होता है, वो क्या करता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से पूरी लाइब्रेरी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उनको बताता है कि उनको कहाँ से कैसे बुक इशू कराना है, कहाँ से उसको किस तरीके से मतलब इन्फॉर्मेशन अवेल करना है, वो सारी बातें उनको बताता है। तो यही होता है यूज़र एजुकेशन। तो यूज़र एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है यूज़र को ही इस्तेमाल करना है जितनी भी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसी की यहाँ पे पूरी बात की गई है। और यहाँ पे क्या बताना है, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड लर्न सोसाइटी। इनके एक्टिविटीज़ बताने हैं। डिस्कस द वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस विद सुटेबल एग्जाम्पल। वेब बेस्ड जो लाइब्रेरी सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पे बताने हैं आपको विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन 7 है, डिस्कस द नीड फॉर करंट अवेयरनेस सर्विसेज। करंट अवेयरनेस जो सर्विसेज होती है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। करंट अवेयरनेस सर्विसेज आपको पता है वह सर्विसेज होती हैं जो कि यूज़र को
ऑन अ करंट बेसिस दिया जाता है। मतलब अगर आज कोई नया पीरियोडिकल्स आया तो उसको इन्फॉर्म आज ही कर दिया जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कहीं से पता चले या फिर वो जाके फिर पता करे, उसको मतलब ऑन द सेम मतलब डे उसको इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे कोई भी चीज़ का उसने करंट अवेयरनेस सर्विसेज ले रखा हो, उसको उसी वक्त बताया जाता है। तो वो होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन दिस कैटेगरी। कितने प्रकार की सर्विसेज होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, ये भी आपको यहाँ पे साथ में बताते चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 है लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया जो होता है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आपको पता है मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती है। न्यूज़पेपर हो गया हमारा, न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट, आजकल ये सारी चीज़ें मास मीडिया में आ गई। मास मतलब जो बहुत सारे मतलब लोगों तक पहुँचे, तो ये वो होता है मास मीडिया। तो इसके यहाँ पे कंपोनेंट बताने हैं और एक्सप्लेन करने हैं विद सुटेबल विद एग्जांपल द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ईच ऑफ दीज कंपोनेंट। तो हर तरह के जो मास मीडिया है उसकी तरफ से अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन जनरेट होते हैं, तो वो भी आपको साइड बाय साइड बताते चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन्यूमरेट द टाइप ऑफ डेटाबेस अवेलेबल फॉर ऑनलाइन सर्चिंग। जो टाइप ऑफ डेटाबेस अवेलेबल होता है ऑनलाइन सर्चिंग के लिए वो यहाँ पे आपको बताने हैं, और डिस्कस करना है एनी टू ऑनलाइन डेटाबेस सर्च सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई ऑनलाइन जो सर्च सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके डेटाबेस को यहाँ पे आपको बताने हैं। एक्सप्लेन हाउ कॉमन पीपल कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स। जो आम आदमी होते हैं, हम तो चलो लाइब्रेरियन हैं, हमारे से हटके जो आम आदमी होते हैं वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिसेमिनेटर का काम करते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप यही समझ लें। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, लोगों तक उस चीज़ को मतलब पहुंचाना। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ नॉलेज तो होता ही है, बाय द मीन्स ऑफ एक्सपीरियंस, बाय द गेनिंग ऑफ एज। तो वो क्या करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो उनको पता नहीं चलता कि उसी एक्सपीरियंस शेयरिंग में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम करती हैं। मतलब वह इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच जाती है, फिर वो दूसरा और आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है वो चल रहा होता है बाय कॉमन पीपल। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ अ म्यूजियम डैट मेक इट एन इम्पॉर्टेंट प्रोवाइडर। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, एक म्यूज़ियम जो होता है, आप सभी म्यूज़ियम गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे एंटीक जो चीज़ें होती हैं रखी हुई होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो अगर उसको प्रिजर्व करके ना रखा जाए तो क्या हो जाएंगी, बाय द टाइम वो वियर एंड टीयर हो जाएंगी और डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, और वो हमारे कल्चर के, हमारे जो हिस्ट्री है उसके बहुत ही अहम पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं म्यूज़ियम के, जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुक के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तभी आप एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी मीन्स। तो वहाँ पे जितने भी ताम्रपत्र हो गया, शिलालेख हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक पूरी हिस्ट्री बताती हैं, अपने आप में वो एक हिस्ट्री मतलब बयां करती हैं, तो वो भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर की काम कर रहे हैं ना। तो वो प्रिजर्व करके जब लोग जाते हैं देखने तो एक तरह से उनको हिस्ट्री की उसमें नज़र आती है, पूरी चीज़ें उनके सामने रिकॉल हो जाती है। और नहीं तो उससे रिलेटेड जो क्या होता है आजकल, तो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मेंशन होता है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो वहाँ पे मतलब प्रिजर्व करके रखा गया होता है। तो इस तरीके से ये भी एक मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द नीड फॉर मार्केटिंग इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ पे बताने हैं ज़रूरत मार्केटिंग का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर पे। अब यहाँ पे देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, ये आपने सुना होगा। वह चीज़ जो आप मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है, तभी वो लोग उस चीज़ को ख़रीदेंगे। तो सेम इन द केस ऑफ लाइब्रेरी ऑल्सो, अगर लोगों को लाइब्रेरी के बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाया जाएगा तब तक वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लाइब्रेरी। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है 13 क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। अब सोर्स और रिसोर्स क्या होता है? सोर्स मतलब जहाँ से
कुछ इन्फॉर्मेशन जो है या फिर कुछ भी चीज़ जहाँ से वो निकल रही है। और रिसोर्स क्या होता है? वह चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ह्यूमन एज अ सोर्स भी एक्ट करता है, एज अ रिसोर्स भी एक्ट करता है। जो अगर देखिए, अगर ह्यूमन सोर्स की बात करें तो वो क्या है? वो एक सोर्स है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो मैं एज अ सोर्स एक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, मैं एज अ सोर्स के एक्ट कर रहा हूँ। रिसोर्स की बात करें तो जैसे कि अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाता, यहाँ तो चलो कुछ भी नहीं मिलता, बट अगर स्कूल की बात करूँ, अगर मैं स्कूल में पढ़ाता ये सेम सारी चीज़ें, तो मैं वहाँ पे दो चीज़ मतलब प्राप्त करता। एक तो मैं एज अ ह्यूमन सोर्स की तरह काम करता, बिकॉज मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और मैं उस चीज़ को डिसैमिनेट करता, और उस डिसैमिनेशन के बदले मेरे को कुछ अमाउंट मिलता। तो मैं एज ए रिसोर्स की तरह भी यूज़ हो गया, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज वहाँ पे दी है। सर्विसेज देने के बदले मेरे को कुछ पैसे मिले, तो उस तरीके से मैं ह्यूमन सोर्स एंड रिसोर्स दोनों के रूप में काम कर गया। तो नेक्स्ट इसमें पार्ट है एक्सप्लेन हाउ इंफॉर्मेशन गैदरर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन गैदरर होते हैं वो किस तरीके से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह एक्ट मतलब होते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको अभी तक जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं प्लीज़ करके, और अच्छे से यहाँ पे आपको करके और जाना है। यकीन माने 80 to 90% जो सिलेबस जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी में से होंगे। बाकी आप अलग अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, बाकी इतना तो कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।